बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 59 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और आज का लेक्चर जो है वो है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 8 और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़िक्रों का, क्योंकि इसमें लास्ट टाइप जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि फिफ्थ जो टाइप है सेंटेंसेस की, दैट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है वो किस तरह किया जाता है। तो ये समझ लें हमारी आज 8वीं वीडियो होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो इस 8 लेक्चर्स में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंप्लीट किया। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये लेक्चर्स पूरे नहीं सुने, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और फर्स्ट पार्ट से लेके 8वें पार्ट तक तमाम पार्ट्स को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आप देखें और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंटर लेवल पे, बीएस लेवल पे, इवन सीएसएस के लिए भी आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि इनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर आता है। तो आज हम शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये बड़े सिंपल फ़िक्रे हैं, ऐसे फ़िक्रे जिनके अंदर कोई प्रे यानी दुआ, विश यानी कोई ख्वाहिश, कर्स यानी कोई बद्दुआ या रिपेंटेंस यानी कोई पछतावे की सेंस जो है वो दी गई हो, हम कहते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। ये भी फ़िक्रे दो तरह के होते हैं। जहाँ पिछले वीक में हमने पढ़े थे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, वो भी दो तरह के थे। ये भी फ़िक्रे जो हैं दो तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहली किस्म है वो फ़िक्रे जिसमें कोई दुआ या बद्दुआ दी गई हो। ठीक है, इन फ़िक्रों की पहचान ही होती है कि ये मे से शुरू होते हैं। मे यू पास इन द एग्ज़ाम, मे यू फेल इन द एग्ज़ाम, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेवन। ठीक है, इसमें फ़िक्रे की सेंस बता रही है कि किस में दुआ है, किस में बद्दुआ है। और फ़िक्रे के आखिर में आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दूसरी टाइप जो होती है वो फ़िक्रे होते हैं काश वाले फ़िक्रे, और वो पास्ट को ज़ाहिर करते हैं और पछतावे को ज़ाहिर करते हैं। रिपेंटेंस वाले फ़िक्रों इनको कहा जाता है काश वाले फ़िक्रे। मतलब मीन्स काश में पास हो जाता, यानी वो चीज़ जो मुमकिन थी, काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा ना हुआ होता। ये फ़िक्रे भी आई विश या वुड दैट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? आई विश से या वुड दैट से, और फ़िक्रे के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। ठीक, अब हम जब इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दुआ और बद्दुआ वाले फ़िक्रे हैं, इनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाए तो क्या रूल इस्तेमाल होगा। सबसे सिंपल रूल ये है कि सेड टू की जगह हम प्रे या कर्स, जो भी सेंस हो फ़िक्रे की, अगर फ़िक्रे में प्रे है तो हम प्रे लिख देंगे, कर्स है तो कर्स लिख देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। कॉमे की जगह दैट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में तब्दील कर दे। मतलब देखो ना, मे यू लिव लॉन्ग, इसका बयानिया क्या होगा? यू पहले आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट। यू मे लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में तब्दील कर दिया जाता है। मसलन मे यू लिव लॉन्ग को हम लिखेंगे यू मे लिव लॉन्ग, और उसके बाद फिर टेंस, प्रोन टेंस, प्रोनाउन और वर्ड्स वो जैसे असर्टिव सेंटेंस में पढ़े थे वैसे ही चेंज होते हैं। ठीक, असल जो पेपर में आते हैं वो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। ये 3 पे आपने कमांड हासिल करनी। ये जो नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं जो पिछली वीक हमने पढ़ा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और ये जो इस वीक हम पढ़ रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये कंपैरेटिवली ईजी होते हैं। ठीक, तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? प्रे या कर्स, कॉमे की जगह दैट आ जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में तब्दील कर देंगे। बाकी तब्दीलियाँ वैसे ही आएंगी जैसे पहले आती है। ठीक है, टेंस की तब्दीली, प्रोनाउन की तब्दीली, वर्ड्स की तब्दीली, टाइम से रिलेटेड या डिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक, मसलन ही सेड टू मी मे यू पास इन द एग्ज़ाम। अब देखो ना, ये दुआ दी गई, मे यू पास इन द एग्ज़ाम। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? ही कर्स के प्रेड, ही प्रेड। अच्छा, इन फ़िक्रों में भी इम्पेरेटिव एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरह इन फ़िक्रों में भी हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे नहीं। हम ये नहीं कहेंगे ही प्रेड
टू मी या ही प्रेड फॉर मी, नहीं, हम कहेंगे ही प्रेड। ठीक, कॉमे की जगह क्या आ गया, दैट। ठीक है, अब देखो, अब मे यू पास इन द एग्जाम को बयानिया में तब्दील करो तो ये जगह यू मे पास इन द एग्जाम। अब इसको आप चेंज करो, यू सेकंड पर्सन है, यू की जगह आ गया मी, वहाँ आके क्या बन जाएगा, आई। दैट आई, मे का पास्ट क्या होता है, माइट, पास। और पास को पास्ट नहीं करना, क्योंकि मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, जितने मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनके बाद हमेशा हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है। क्या लगता है, इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है। ठीक, सो मे यू पास इन द एग्जाम बन गया, यू मे पास इन द एग्जाम, तो यू बदला आई में, आई माइट पास इन द एग्जाम। ठीक, एक और मिसाल, द ओल्ड मैन सेड टू देम, ओल्ड मैन ने उनको कहा, यू गो टू यू मे यू गो टू हेल, मे यू गो, अल्लाह करे तुम लोग जहन्नम में जाओ, मे यू गो टू हेल। तो अब देखो हम क्या कहेंगे, द ओल्ड मैन, अब देखो ना, सेड टू देम, उनको कहा, ये सिर्फ देम इसलिए लग गया कि अगर अंदर प्रोनाउन चेंज होना है तो देम के मुताबिक होना है। ठीक है, या ओल्ड मैन के मुताबिक होना है। तो द ओल्ड मैन कर्स्ड, ये नहीं कहेंगे कर्स्ड टू देम, द ओल्ड मैन कर्स्ड, कॉमे की जगह दैट। अब देखो, मे यू गो टू हेल, यू मे गो टू हेल। अब यू आ गया ना सेकंड पर्सन, सेकंड की जगह आना देम ने, देम यहाँ आके क्या बन गया, दे, क्योंकि ये फाइल वाली हालत है तो वो भी फाइल वाली हालत रहेगा। दैट दे मे का पास्ट माइट गो टू हेल। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द सेंट सेड, यानी एक सेंट ने कहा, लेट दाई विल बी डन ओ गॉड, लेट दाई विल बी डन ओ गॉड। बड़े ध्यान से देखना, कुछ फिक्रे आपने सेंस के मुताबिक करने होते हैं। ठीक है, लेट दाई विल बी डन ओ गॉड। ठीक है, अब देखो, अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, द सेंट प्रेड, क्या प्रे किया, कॉमे की जगह आ गया दैट। अब लेट दाई विल बी डन ओ गॉड का बयानिया होगा कि द विल ऑफ गॉड माइट, माइट कोई नहीं लगा हुआ, लेट लगा हुआ है, हमने माइट मे खुद लगाया, द विल ऑफ गॉड मे बी डन, तो ये बन जाएगा दैट द विल ऑफ गॉड माइट बी डन। फिर सुनने फिक्रा, द सेंट सेड लेट दाई विल बी डन, दाई मीन्स गॉड, लेट दाई THY, लेट दाई विल बी डन ओ गॉड। तो ये क्या हो जाएगा, द सेंट प्रेड दैट द विल ऑफ गॉड मे बी डन। ये मे, अब लेट को हमने मे में बदला है, लेट दाई विल को मे में बदल दिया, तो मे का पास क्या हो गया, माइट, तो बन गया द विल ऑफ गॉड माइट बी डन। क्लियर, इसमें ये फिक्रा इंतहाई इंपॉर्टेंट था। ठीक, उसके बाद बच्चों दूसरी किस्म वो है ऐसे फिक्रे जिनमें पछतावा, पर पछतावा हमेशा माजी के लिए होता है, आने वाले वक्त का पछतावा नहीं होता। आने वाले वक्त की तो उम्मीद होती है, गुजरे हुए वक्त का पछतावा होता है, काश मैं मेहनत कर लेता, काश मैं पास हो जाता, काश मैं इस मुल्क का बादशाह होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। इनको कहते हैं काश वाले फिक्रे। इंग्लिश में हमने कहा कि आई विश या वुड दैट से शुरू होते हैं। किससे, आई विश या वुड दैट से, और फिर फिक्रे के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रखता है। रूल इसका भी वही है कि जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो सेड टू की जगह विश्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विश्ड, सेड टू की जगह विश्ड। ठीक, कॉमे की जगह हम दैट लगा देंगे, वुड दैट ख़त्म कर दिया जाएगा, आई विश भी होगा वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा, अगर आई विश लगाया वो भी ख़त्म, वुड दैट है वो भी ख़त्म। ठीक है, टेंस और प्रोनाउंस इस तरह चेंज होंगे। मिसाल देखें, ही सेड टू मी वुड दैट माई ब्रदर वर विद मी। और याद रखें ये हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा था कि जो फिक्रे वुड से शुरू होते हैं, वुड दैट या आई विश से, तो उनके बाद सिंपल के फिक्रे में जो हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब लगता है वो वर लगता है, वॉज नहीं लगता। चाहे यू भी हो तब भी वर, आई हो तब भी वर, ही हो तब भी वर। तो वुड दैट माई ब्रदर वर, ऐसे वॉज होना चाहिए, वर विद मी, काश मेरा भाई मेरे साथ होता। वुड दैट माई ब्रदर वर विद मी, काश मेरा भाई मेरे साथ होता। और इन फिक्रों में कुछ किताबें कहती हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप एंड में
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं, आप फुल स्टॉप भी लगा दें चलेगा, कुछ कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, सो लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका भी इंडायरेक्ट क्या होगा, सेड टू की जगह आ गया विश्ड, ही विश्ड दैट, अब देखो वुड दैट खत्म, वुड दैट खत्म हो गया, पीछे क्या बचा, माई ब्रदर वर विद मी, अब माई किस में बदला, माई फर्स्ट पर्सन है, ही वहां के क्या बन गया, दैट हिज ब्रदर, वर का पास्ट क्या हुआ, हैड बिन, वर का पास्ट क्या है, वॉज वर का क्या पास्ट है, हैड बिन, यानी पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट सिंपल, तो क्या होगा, वुड दैट किस में बदला, हैड बिन विद मी, मी फर्स्ट पर्सन है, फिर ही उधर आएगा और इधर आके क्या बन जाएगा, हिम, तो देखो प्रोनाउन की कितनी तब्दीली आई इसमें, ही विश्ड दैट हिज ब्रदर हैड बिन विद हिम। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेड टू मी वुड दैट आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री, काश मैं इस मुल्क का सदर होता, वुड दैट आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री, तो हम क्या कहेंगे, ही विश्ड, फिर विश्ड कॉमे की जगह दैट, वुड दैट फिर खत्म, अब देखो फिर आई वर, आई क्या बदला, हैड, ही में ना फर्स्ट पर्सन है, ही आ गया उसका, ही वर्ब बदला किसमें, हैड बिन, ही हैड बिन द प्रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री, क्या बन गया, दैट कंट्री, दिस कंट्री क्या बन गया, दैट कंट्री के, वुड दैट ही हैड बिन द प्रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। ठीक, सो ये थे बच्चों इसकी दो किस्में, बड़ी सिंपल किस्में हैं, एक दुआ और बद्दुआ वाले फ़िक्रे जो मे से शुरू होते हैं, एक पछतावे वाले फ़िक्रे जो आई विश या वुड दैट से शुरू होते हैं, दोनों के रूल्स आपने अलग अलग पढ़ लिए। अब जब इनको डायरेक्ट नरेशन में तब्दील किया जाए, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट नरेशन में तब्दील किया जाए, तो इसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं, वही चीज़ कि जो हमने तब्दीलियाँ की होती हैं वो सारी रिवर्ट हो जाती हैं। ठीक है, मसलन प्रेड, कर्स्ड या विश्ड अगर लिखा हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, सेड में चेंज हो जाता है, दैट वापस कॉमा में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हमने फ़िक्रे में को ऑप्टेटिव को असर्टिव बनाया होता है तो असर्टिव तो असर्टिव को वापस ऑप्टेटिव, यानी यू में है तो मे यू में वापस तब्दील कर दिया जाता है। प्रोनाउन, टेंस, टाइम, सारी तब्दीलियाँ वैसे आती हैं, इन्वर्टेड कॉमास वैसे लगते हैं, असर्टिव सेंटेंस वापस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाता है। ठीक है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसी तरह एंड में लगता है जो कि इनडायरेक्ट फ़िक्रे में ख़त्म कर दिया जाता है। फिर सिर्फ मिसाल से आपको इसी तरह वुड दैट जो है वो वापस आता है सेंस के मुताबिक फ़िक्रे के, वुड दैट का भी ध्यान रखना है कि वो वापस आता है। मिसाल के तौर पे दे प्रेड दैट दे माइट रीच मक्का वेरी सून, उन्होंने दुआ की दैट दे माइट रीच मक्का वेरी सून। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहेंगे, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, अब माइट दे माइट दे हो जाएगा, अब माइट किस में बदला, मे में, माइट किस में बदला, मे में, मे, अब दे किस में बदला, वी में, देखो ना दे है, दे फर्स्ट पर्सन तो वी होगा तो दे बना ना, तो वी मे वी रीच मक्का वेरी सून। ठीक है, फिक्रा था दे माइट रीच मक्का वेरी सून बन गया मे वी रीच मक्का वेरी सून। एक और एग्जांपल देखें, ही विश्ड दैट ही माइट कैच दैट ट्रेन दैट डे, ही विश्ड दैट ही माइट कैच दैट ट्रेन दैट डे, हम कहेंगे ही सेड। ठीक है, ही सेड, दैट खत्म हो गया, कॉमा आ गया उसकी जगह, ही माइट कैच तो जगह माइट ही कैच, तो माई किस में बदला, मे, ही फिर क्या बदला, आई, क्योंकि वहाँ भी ही है, ही तब बना है जब वहाँ आई होगा, आई कि मे आई कैच दैट ट्रेन क्या बन गया, दिस ट्रेन, दैट डे क्या बन गया, टुडे। ठीक है, तो मे आई कैच दिस ट्रेन टुडे। ठीक, एक और एग्जांपल, दे विश्ड दैट दे हैड नॉट फेल्ड टू सी दैट मैजिक शो, उन्होंने पछतावा, अब ये देखो ना बाइट पास्ट का फिक्र है कि उन्होंने अफसोस का इजहार किया दैट दे हैड नॉट फेल्ड टू सी दैट मैजिक शो, काश वो नाकाम ना हुए होते
कि इसमें वो मैजिक शो देखने में नाकाम ना हुए होते। तो अब इसको हम जब करेंगे तो हम क्या कहेंगे, सेड टू, ही सेड, कॉमे की जगह दैट की जगह कॉमा आ गया। अब देखो यहाँ हमने पास से क्या लगाया, वुड दैट, वुड दैट, दे क्या बन गया, वी हैड नॉट फेल्ड, वुड दैट वी हैड नॉट फेल्ड। अब हैड किस में बदलेगा, वी हैव, वुड दैट वी हैव नॉट फेल्ड टू सी दैट ट्रेजिक, we would that we had not failed to see that magic show। ठीक, इसी तरह एक और एग्जाम्पल, द हंटर विश्ड दैट दे हैड शॉट डाउन मैनी बर्ड्स दैट डे। ठीक, और जब ये जो फिक्रे होते हैं वुड दैट, चूंकि पास्ट के होते हैं इनको पास्ट में रहना है, इसका मतलब है इसमें हमने हैड को हैव में तब्दील नहीं करना, हैड ही रहने देना है। तो पिछले फिक्रे में वो हैव नहीं लगाना था, वुड दैट वी हैव हैड नॉट। ठीक, इस फिक्रे में देखें, द हंटर विश्ड दैट ही हैड शॉट डाउन मैनी बर्ड्स दैट डे, यानी हंटर ने कहा काश मैंने आज बहुत से परिंदे मारे होते। तो हम कहेंगे द हंटर सेड, फिर विश खत्म, कॉमे की जगह क्या आ जाएगा, दैट की जगह कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर वुड दैट या आई विश, वुड दैट तो आई विश ना होगा क्योंकि हाँ आई विश ही होगा, हंटर है, केला है, वो आई विश भी लग सकता है, वुड दैट भी लग सकता है। आई हैड शॉट डाउन मैनी बर्ड्स टुडे। अब इसको हमने, इसमें जो चीज़ समझने वाली बच्चों कि इसमें हैड को हैव नहीं बनाना, ये नहीं कहना वुड दैट आई हैव शॉट, नो, आई हैड, क्योंकि ये वुड दैट वाले फिक्रे सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए यूज़ होते हैं, पास्ट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये है इनको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करने का तरीका। अब बच्चों इससे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं शुरू करूँगा पंक्चुएशन मार्क्स से। ठीक है, यहाँ लेटर राइटिंग, कोई भी टॉपिक नया लैंग्वेज से रिलेटेड आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो उस टॉपिक को फिर हम प्रिपेयर करेंगे, या रिपोर्ट राइटिंग, कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड आएगा। ठीक है, बीच में मेरा प्लान है मैं कुछ जनरल वीडियोस भी बनाऊंगा मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें अपने, अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो अपने क्वेश्चंस किया करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन करते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन किया करें। ठीक है, रेलेवेंट क्वेश्चन, इररेलेवेंट क्वेश्चन मत किया करें। और एक और चीज़, एक टीचर जो चीज़ समझता है कि फ़र्ज़ करें मैंने ये बात 10 मिनट में समझानी है तो वो 10 मिनट में समझाता है। अगर वो समझता है कि ये चीज़ 2 मिनट में समझी जा सकती है तो वो 2 मिनट में ही समझाएगा। मकसद है हम लायक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, हम हर किस्म के बच्चों को पढ़ा रहे। नालायक से नालायक बच्चा भी अगर इन वीडियोस को ध्यान से रिवाइंड कर करके इनको देखे तो उस बहुत सी चीज़ें उसके लिए लर्निंग के लिए होंगी। मुझे उम्मीद है आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस भेजता रहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।